स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में फार्मूला देखे थे वास्तविक संख्या से रिलेटेड, और सवाल भी एक देखे थे क्योंकि संख्या रेखा पर आधारित था वो, तो पूर्णांक, सम संख्या ये सब नहीं। अगला सवाल है, देखते हैं। और उसमें कुछ हद तक मैंने फार्मूला देखे थे, नहीं उसके आगे फिर फार्मूला देखेंगे। वो फार्मूला का सीरीज एक अलग चलता रहेगा और ये सवाल का सीरीज अलग आपका चलेगा। इसके पहले वाले वीडियो में ये देखे थे सवाल, ठीक है। अब ये देखेंगे, फिर ये संख्या रेखा पर देखेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है सवाल कि परिमेय संख्याएँ 2/3 -1/2 और 0 और 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर आपका मैंने लिखने पर ऐसा होना चाहिए, नहीं माने 12 छोट से बड़, आपको ये आपका बड़ा का साइन है ना, छोट से बड़ होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते क्रम यानी छोट से बड़, बढ़ते क्रम मान लीजिए आपका क्या है कि बढ़ते क्रम तो मान लीजिए कि ये ले लिए, आप मान लीजिए पेन ले लिए है, चाहे ये ले लिए, ठीक। तो बढ़ते क्रम आपको सजाना है। एक मतलब क्या है कि पहले छोट और इससे हल्का बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा आपका ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, यानी ये बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है। घटते कहेगा तो ये जस्ट हो जाएगा ये 12, इससे छोटा ये हो जाएगा, मान लीजिए ये कम कर दीजिए, लेंथ देखिए ना, ये 12 हो गया, इससे छोटा ये हो गया और इससे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। तो ये आपका हो गया घटते क्रम। जो 2 नंबर सवाल आपका है 2 का ये है, ये बी नंबर में घटते क्रम में सजाना है, ये बढ़ते क्रम में इधर से छोट से बड़ सजाना है। तो मान लीजिए कि ये जनरली ये जो सवाल है आपका, तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, नहीं कौन सा। अगर मान लीजिए अगर दिया जाए सवाल कि 1, 2 और 0 और 4 और 3 तब 5, अगर इसको कहा जाए कि आप बढ़ते क्रम में सजाइए, तब बढ़ते क्रम यानी छोट से बड़, तो सबसे छोटा कौन है 0, इससे बड़ा यानी इधर मुंह कर देंगे, ये छोटा हो गया। इससे बड़ा जस्ट कौन है 1, इससे बड़ा कौन है 2, और 2 से बड़ा कौन है 3, और 3 से बड़ा कौन है 4, और 4 से बड़ा कौन है 5। माने छोट से क्या हो गया आपका बड़ हो गया। तो ये जनरली आपको बट्टा में नहीं है, यानी भिन्न संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो बट्टा में नहीं है तो आप देख लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से सजा दिए इसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है आपका बट्टा में है, इसमें क्या है आपका बट्टा में है, तो इसको कैसे सजाइएगा आप, ठीक है, इसको देखना है। तो इसके लिए 2 उपाय हैं। मैंने पहला उपाय है कि नीचे वाले सब को बराबर कर दीजिए, तो आप ऊपर वाले से देख लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मान लीजिए आपका क्या है, जब इसको हल कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका दिया हुआ है 2/3, ठीक है। फिर है -1/2, फिर आपका 0 है और 5/6। इसमें नहीं मालूम चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबके नीचे सेम कर देंगे। इसमें मान लीजिए आपका 1 छुपा हुआ है, 0 के बट्टा में क्या है 1 छुपा हुआ है। अब बताइए, इसमें तो मालूम चल जा रहा है कि जो माइनस है वो सबसे छोटा हो जाएगा, बाकी प्लस 12 होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 के बाएं तरफ बताए थे कि माइनस में, और 0 के दाहिना तरफ प्लस में। तो 0 के बाएं तरफ सब छोटा होता है, 0 का दाहिना तरफ सब 12 होता है, ठीक है। तो ये तो देख लीजिए, लेकिन हई दोनों में कैसे देखेंगे। तो इसके लिए उपाय है सिंपल सा कि आप क्या करेंगे कि पहले नीचे देखिए, इसको नियम है कि आप नीचे वाले का पहले एलसीएम ले लीजिए। कितना है नीचे में सबके हर, नीचे वाले देखिए ऊपर वाले को अंश कहते हैं, बता दे रहे हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो नीचे वाले को सबका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 है, 3, 2, 1 और 6, ये सब का एलसीएम यानी लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए, तो इसमें कितना से लगेगा, 3 चारों में, एक में तो सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं है। 6, 2, 3 में हम 2 से पहले लगाते हैं, तो 3 में नहीं लगेगा, 3 उतार देंगे, ये 2 एक बार में लग जाएगा, आइए के 1 उतार दीजिए, और 6 में कितना 2 तिहाई 6, फिर दोनों में 3 से लग जाए, कम से कम 2 गो में लगना चाहिए। 3 एकम 3, 1 1, 1 1 और 3 एकम 3। अब एलसीएम जब निकाले तो कितना आया 2 गुने 3, और 1 ही सब नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3 दूना 6 हो गया। एक ना मतलब हुआ कि हमको सबके बट्टा में 6 करना है। देखिए 6 कैसे कीजिएगा, 2/3 है,
तो इसको 6 करने के लिए क्या कीजिएगा आप, 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाला में कीजिएगा ना, मल्टीप्लाई करके, जो प्लस करके और माइनस करके नहीं देखना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको भी हम करेंगे, -1/2 है, इसको भी 6 करने के लिए कितना से करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तब 6 होगा। तो ऊपर में भी हम कितना से करेंगे, 3 से ही। तो कितना हो गया, -3/3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया। फिर 0/1 है, तो 0/1 है तो 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 बार। आई तो 0 का भी पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो, 0 गुने 6 करते हैं तब तो 0, आइए 6 का 6 हो जाएगा। आइए 5/6 है, तो देखिए तो इसको 6 करने के लिए तो ऑलरेडी 6 है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 होगा, 6 होगा, और 5 में भी 1 है आपका, 5 एकम 5, 5 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इससे सबके बटा में क्या हो गया, देखिए तो इसको कर देते हैं, इसके सेम टू सेम बराबर में रहेगा, 4/6 हो गया। अब देखिए इसमें सबके बटा में क्या हो गया, 6 हो गया, सबके बटा में कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप ऊपर वाले से अब देखिएगा इसको, तो क्या करेंगे, देखिए तो इसमें नीचे वाला सबका सेम है, 6 है, माने 6 है, ठीक है। तो ऊपर वाले से देख लेंगे 12 है कि छोटा है। तो अब लिख दीजिए, चूँकि कौन क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। क्या, कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो पहले क्या करना है, आपको सबसे छोटा चुनना है। तो देखिए 0 तो सबसे छोटा हुआ, 0 है तो, लेकिन 0 से भी छोटा एक माइनस में है, तो वो 0 से छोटा हो जाता है, ठीक है। माने 0 और -100 में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तब 12 आपका 0 है, लेकिन माइनस में 100 है तो क्या है आपका, छोटा है। लेकिन अगर 100 रहेगा तो छोटा 0 हो जाएगा, लेकिन 100 आपका क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस में है। ये क्या है आपका, माइनस में, यानी कर्ज में हो गया। एक तरह से समझने के लिए कि 100 रुपया जिसके पास कर्ज है, अगर एक राम है और एक श्याम है, तो एक पास 100 रुपया कर्जा है, आ एक पास कर्जा है तो माइनस लगाएंगे, एक पास आपको 9 है कर्जा, यानी 0 रुपया है, तो ये तो फिक्र रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको तो दिक्कत है, 100 रुपया कर्जा है, तो ये और गरीब हो जाएगा कि नहीं, ये धनिक हो जाएगा। तो इसलिए आपका माइनस में रहे और 0 से तुलना किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 12 हो जाएगा। तो पहले तो देखिए माइनस है, तो ये आपका क्या हो गया, छोटा, सबसे छोटा, -3 बटा क्या हो गया, 6 हो गया। इससे बड़ा इधर मुँह कर देंगे, इससे बड़ा 0/6। अब बचा 2 गो है, दोनों 4/6 आई 5 तो 4 5 में कौन छोटा है, 4 है, तो जस्ट इससे बड़ा कौन है, 4/6, और इससे बड़ा 5/6। लेकिन ये डुप्लीकेट है, क्योंकि सवाल तो हमको कहता है ये, लेकिन आप इसको बनाने का तरीका में मैंने इसको तो चेंज कर दिए हैं। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है, या कर देंगे। -3/6 का देखें तो ओरिजिनल नाम क्या है, -1/2। इससे बड़ा 0/6 का ओरिजिनल 0, इससे बड़ा 4/6 का ओरिजिनल नाम क्या है, 2/3, 5/6 का तो 5/6 है। तो इस तरह आपको करना है। अगर बटा में न है तो सीधे आप बड़ा छोटा से आप बता दिए कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन जब बटा में रहेगा तो सबका हर का एलसीएम ले लीजिए, और जितना एलसीएम आता है उतना ही बटा में सबका कर दीजिए, नीचे से मल्टीप्लाई करके, जोड़ के घटा के नहीं, मल्टीप्लाई करके। 3 है तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब 6 आएगा, तो 2 बार पढ़े हैं 3 का पहाड़ा, तो ऊपर अंश को भी 2 बार पढ़ेंगे। फिर नीचे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं तो अंश में भी 3 से गुना, यानी 3 बार गुना कर देंगे, यानी 1 है तो 1 का पहाड़ा 3 बार, यानी नीचे का जितना बार टेबल पढ़ेंगे उतना ही ऊपर से टेबल पढ़ के और लिख देंगे। तो इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। चलिए तो बी नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए बी नंबर से और अच्छा से समझ जाइएगा, देखिए क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा ना, 2 सवाल सेम टू सेम। इसमें घटते क्रम में कह रहा है, तो मान लीजिए सॉल्यूशन आपको करना है, हल करना है, सॉल्यूशन या हल लिख सकते हैं। तो क्या है आपका 3/4 है, उसके बाद 4/3 है और 5, 3 एगो है आपको घटते क्रम में, यानी बताए ना बड़ से छोट, उदाहरण देखा तो बताए बड़ से छोट, घटते हुए जाएगा तो बड़ से छोट। तो एगो बात बताइए, नीचे का क्या कहें, एलसीएम 4 है और कितना है, 3 है और 2 है, तो इसका पहला काम क्या करना है, एलसीएम। या दिमाग में भी पता कर सकते हैं कि
सबके नीचे हम कितना कर सकते हैं। लेकिन ये मान लीजिए 12 अंक रहेगा तो एलसीएम लेकर कर लीजिएगा तो आसानी रहेगा। देखिए दोनों में 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 3 में नहीं लगा उतार देंगे, ए में 2 एकम 2। अब नहीं लगेगा, 3 अकेला हो गया, 2 अकेला तो हम नहीं लगाएंगे। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर जो बचता है 2, जितना इधर जो बच गया वो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12। एक मतलब हुआ कि सबके नीचे 12 करेंगे। तो इस 4 को 12 करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 में मल्टीपल कितना से कर देंगे, 3 से। तो इसमें भी कितना से कर देंगे, 3 से। चलिए ऐसे लिख देते हैं, 4/3 है, ये 3 को 12 करने के लिए 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो इसका भी पहाड़ा कितना बार, 4 बार। और 2 को 12 करने के लिए कई बार पढ़ेंगे, 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 के पहाड़ा भी 6 बार। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये 3 तिहाई 9 बटा क्या हो गया 12, ये 4 चौका 16/12, ये हो गया क्या 6 पचे 30/12। इस तरह अब आसानी हो गया, ऐसे थोड़ा दिक्कत होता था आप लोग। चलिए इस तरह सेम हो गया। नीचे वाला क्या है, सबका सेम है, तो ऊपर से मालूम चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले तो माइनस है नहीं से छोटा होगा, सीधे पॉजिटिव है तो लिखेंगे क्या, चूँकि घटते क्रम, कौन क्रम, घटते क्रम में बड़ से छोटा। तो बताइए नीचे अब नहीं देखना है, ऊपर से देखिए 9, 16, 30 में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि घटते क्रम सबसे बड़ा। तो 30 12 है, तो ये 30/12 हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। इससे जस्ट छोटा 9, 16 में, माने 30 से छोटा कौन है 16, तो 16/12 हो गया। इससे छोटा कौन हो गया 9, तो 9/12 हो गया। ठीक, लेकिन ये क्या है, इसका नाम क्या है ओरिजिनल, 9/12 का नाम क्या है 3/4। तो लिख दीजिए 30/12 ना, तो 30/12 का क्या है, 30/12 का क्या है 5/2, तो 5/2 हो गया। अब 16/12 का क्या है 4/3 है, तो 4/3। हाँ 9/12 क्या है 3/4 है, तो 3/4। बस हो गया, ये सिंपल सा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर कितना को प्रदर्शित करना है, ए में है आपको, ए में है आपका 2/3, और बी में है आपका 7/4, और सी में है आपका -3/5। ये भारतीय भवन का है, एक्सरसाइज का है 1 का। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो ग्राफ आसानी से रहेगा कि समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 2/3 है, तो पहले देखिए कि हम बताए थे कि अगर ऊपर कम हो, अंश कम हो और हर ज़्यादा हो, तो वह किसके बीच में स्थित होगा, 0 एवं 1 के बीच में स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि भाग कीजिएगा इसको, देखिए इसमें हम 2 में अगर 3 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग कीजिएगा तो नहीं भाग लगेगा, तो दशमलव देकर 0 बैठाएंगे, तो 20 हो गया, 3 छक 18, ये देगा 10 में से 8 जाएगा 2, ये कट गया, दशमलव दिए तो 0 ले सकते हैं, 3 छक 18, तो कितना हो गया आपका, ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आसानता बढ़ती, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, ये 0.6 हुआ, नहीं तो 0.6 यानी 0 से 12, 0 के बाद क्या होता है 1, तो 1 से छोटा, यानी क्या हो गया, ये 0 1 के बीच में स्थित है। ये देख लिए किसके बीच में स्थित है, इसको भाग कर लीजिए, 7 में 4 से 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, 3 से आ जाएगा, दशमलव देंगे तो एगो 0 ले लेंगे, 4 7 28, कितना हो गया ये आपका, ये दे देगा 10 में से 8 जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया, दशमलव है तो एगो 0 ले सकते हैं, 4 5 20, पूरा कट गया, यानी 1.7। ऐसे ये नहीं डेसिमल करके भी बताएं, लेकिन सिंपल से बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए किसके बीच में। तो एक बात बताइए, ये 1.75 पैसा, समझिए 1 रुपया 75 पैसा, तो 1 से ज़्यादा और 1 के बाद क्या होता है 2, यानी ये समझ लीजिए किसके बीच हो गया, 1 और 2 के बीच हो गया। फिर उसी तरह ये है माइनस में है, ऊपर कम है नीचा ज़्यादा, तक केकरा बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा, लेकिन माइनस में आएगा, कथी में आएगा, माइनस में। तो बस यही तीनों का आपको दर्शाना है। तो मान लीजिए फर्स्ट लेते हैं, केकरा बीच आएगा 0 और 1 के बीच, तो आइए फर्स्ट में 0 और 1 के बीच में, तो मान लेते हैं कि बीचों बीच यहाँ पे 0 होता है, नहीं इधर 1, आपको मानने ऊपर है कि कितना मान सकते हैं आप, 1 कितना को मान सकते हैं। ये 10 खंड को छोटा वाले का 1 मानिएगा, या 20 के 1 मानिएगा, 30 का 1 मानिएगा। ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करना है। तो आपको क्या करना है, ये प्लस में है, क्या करना है, ये प्लस में है, तो 0 के दाहिना तरफ, 0 के
दाहिना तरफ, 0 के दाहिना तरफ। एक बात बताइए, यहाँ पे आपको है 2/3 दिखाना है। कितना दिखाना है? 2/3 दिखाना है। समझ गए? 0 और 1 के बीच में है तो नीचे कितना है? 3 है, तो 0 और 1 के बीच में 3 खंड बराबर भाग बांटेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 3 खंड करने के लिए मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं। यहाँ एक खंड ये 12, एक ये और एक, यानी हम 10, 10, 20, 30 तीन को खंड को एक मानते हैं। ठीक है, कि फैली आपको दिखाई देगा 10, 10, 20 और 10, 30 30 को हम एक मानते हैं, 0 और 1। तो उसी तरह अगिल का जब मानेंगे खंड तो 3 को खंड का 2 मानेंगे, 1, 2, 3, यहाँ पे 2 लेंगे, न कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3, ऐसे नहीं। बराबर खंड को ही हम 1, 2, 3 बैठाते चल जाएंगे। ठीक है, तो हमको ज़रूरत है 0 और 1 के बीच में कितना है? 2/3 है, तो नीचा 3 है तो 3 खंड कर दिए। देखिए तो 1 खंड, 2 खंड, आई तीसरा खंड हो गया। अब देखो अंश में कितना है? 2 है, तो इधर से 0 से अंश में 2 है तो दूसरा खंड लीजिए। पहला खंड दूसरा खंड का लास्ट वाला पॉइंट यही है, इसी को 12 कर देंगे, यही हो गया 2/3। यानी नीचा हर में 3 है तो 3 खंड हो गया और ऊपर 2 है तो दूसरा खंड के लास्ट में हो गया, तो ये 2/3 हो गया। ठीक है, इसी तरह तो ये 0 के दाहिना तरफ हो गया, ये प्लस में इधर माइनस में। तो हमको प्लस का काम है तो इन्हें नहीं बनाएंगे, काम चले सीधे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब अगिल का है, देखिए 7/4 है 1.75, माने ये भी प्लस में है तो इधरे बनेगा कितना? 7, तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो भाग किए हैं तो इसको पूरा दशमलव में नहीं लाइएगा, पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या कीजिएगा? 7 में 4 से दे रहे हैं, 4 एकम 4, तो कितना हो गया? 7 में 4 गया 3, शेष आ गया। पूर्णांक में तोड़िए, देखिए भागफल बीच में 1, शेषफल ऊपर, अंश में अब बटा 4, यानी 1.3/4। लेकिन ये किसके बीच होगा पहले देख लेना, 1 और 2 के बीच। तो 1 के बाद 3/4, तो 1 के बाद 3/4, यानी नीचे कितना 4 है तो 4 खंड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम 0 यानी मान लेते हैं, प्लस में करना है 0, 1 किसको? 4 खंड को मानते हैं, आसानी रहेगा। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, इसको मान लेते हैं 1। तो इस 4 खंड को 1 माने हैं तो 2 किसको कितना खंड को मानेंगे? 4 ही खंड के, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 माने बराबर करके खंड मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। ठीक है, अब आइए आपको कितना है? 1.3/4, तो 1 के बाद 3/4, तो तीसरा खंड लेंगे, ऊपर अंश में 3 है तो 1 के बाद 1, 2, 3 क्या खंड हुआ? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, आई 4 खंड। तो ऊपर अंश में 3 है, 1 के बाद 3 है अंश, तो 1, 2, 3 तीसरा का है, ये पॉइंट हो गया। तो यही हो गया आपको 1 पूर्णांक, यानी 7/4 है ना, तो 7/4 दर्शा सकते हैं। मैंने 7/4 का नाप पूर्णांक तोड़ के आप संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं तो लिखेंगे 7/4, यानी 1 के बाद 3/4, माने 1 के बाद 1.3/4 है तो 1 के बाद 3/4, यानी तीसरा खंड ले लेंगे और नीचे 4 भाग, माने हर में जितना रहेगा उतना ही खंड बांटेंगे, आसान रहेगा। ठीक है, एक और क्या है? -3/5 है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में, तो इधर माइनस में, तो 0 के इधर कर देंगे। ठीक है, आप देखिए आपको आसान है, इसलिए अगर आप बताए ना तो इसमें इस पर सादा पर कीजिए ना तो खंड बनाना पड़ेगा, बराबर बराबर नहीं होगा, इसलिए ग्राफ में कितना आसानी हो जाएगा। देखिए अब नीचा 5 है ना, तो समझिए 5 खंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम 5 खंड के बराबर मानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, इतना को 1 मान लेते हैं, -1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसको कितना मान लेंगे? -2, लेकिन हमको इन्हें तो ज़रूरत ना है क्योंकि 1 और 0 के बीच में स्थित हुआ है, और उतना ही दिखाना है, -3/5 दिखाना है। कितना दिखाना है? -3/5। तो ऊपर 3 है तो तीसरा खंड ले लीजिए, ये 5 खंड तो हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, और अंश में 3 है तो तीसरा खंड नहीं से 0 से 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड का लास्ट वाला, यही हो गया। तो इसी को 12 कर देंगे या गोल कर देंगे, लिख देंगे -3/5। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, तो इस तरह हो गया। अब HW में आपको दे दे रहे हैं कि आपको, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बना लीजिए, ग्राफे में बनाइए कि समझ में आ जाएगा। अब HW दे देते हैं, लिया उदाहरण में सवाल होगा, उदाहरण में होगा तो आप बना सकते हैं, -2/5 अपना दे देते हैं, सवाल बना लीजिएगा प्रैक्टिस। -2 मान लीजिए 5 दे दिए, या 2/4 3 दे 5 दे देते हैं, और 6/4
4 दे देते हैं। इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और उदाहरण का है, उदाहरण का बना लीजिएगा, हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, या दशमलव से भी दिखा सकते हैं। इसका बहुत आसानी है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 4 5 देखिए, ये सवाल जो है आगे का आपका कहता है 4 5 6 7 8। अब एक मेथड पर चलते हैं। इसका विधि कई गो है। मान लीजिए 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या, 1/3 1/2 इस सब के बीच परमेय संख्या निकालना। तो आपको सिंपल सा हम समझाते हैं कि मान लीजिए कहा जाए कि 10 एवं 40 के बीच 5 परमेय संख्या बताइए। 5 परमेय संख्या बताएं। 5 परमेय संख्या बताएं। मान लीजिए ये क्वेश्चन हम दे दिया अपने से, ये क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो आप सीधे बताइए कि एकरा बीच में 5 संख्या है, एकरा बीच 5 संख्या है, कितना 10 एवं 40 के बीच, 10 एवं 40 के बीच। तो क्या बताइएगा आप कि 10 और 40 के बीच में 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, या 32 भी हो सकता है। कई गो चाहिए? 1 2 3 4 5 गो। जय गो चाहिए उतना लिख सकते हैं। 10 40 के बीच में जितना कहेगा उतना लिख सकते हैं। 10 और 20 के बीच में कहेगा तो 11 12 13, मैंने जितना कहेगा उतना आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप बता दिए, क्योंकि ये में बांटा नहीं था। आपको बीच में मालूम चल गया कि हाँ ये संख्या होती है, तो आप बता दिए कि हाँ ये हो गया। लेकिन यहाँ अब 1 और 2 की बात है। 1 एवं 2 के बीच पूछता है कि 5 गो। तो आप कैसे बताइए, एक बीच में तो संख्या नहीं कॉमन हो रहा है। अगर कहता है 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में, तो आप क्या बताते कि 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 4 एक बाद नहीं होगा, लेकिन होगा दशमलव में होगा। लेकिन तो इस सब के लिए क्या है, एक फार्मूला बन गया कि आपको इसके बीच में 5 परमेय संख्या निकालना है। तो देखिए बताते हैं क्या है, इसका कई गो मेथड है, ठीक है। हम पहला मेथड बता रहे हैं जो इस पर बनाइएगा। इसके बीच में जो फार्मूला कहता है दो गो संख्या के बीच में कि a प्लस b, आप बाटा क्या कर देंगे 2, बस हो गया। माने 1/2 आ कोष्ट में a प्लस b जोड़ दो, इसको सॉल्व कर दो तो ये परमेय संख्या निकलते चला जाएगा। a और b के जगह कोई भी परमेय संख्या होगा, कोई भी परमेय या परमेय संख्या होगा, ठीक है। माइनस में या प्लस में उससे मतलब नहीं है। तो देखिए पहला परमेय संख्या निकालते, क्या निकालते 1 और 2 के बीच पहला निकालते हैं। चूँकि 1 एवं 2 के बीच, 1 और 2 के बीच पहली परमेय संख्या, कौन संख्या, पहली परमेय संख्या। देखिए तो कुछ नहीं कर, यही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे, ये फार्मूला का 1/2 हो गया। बच्चा पूछता है कहाँ से 1/2 आ गया, तो समझिए फार्मूला का 1/2। आ कोष्ट में a प्लस b, यानी यही सवाल, एगो 1 a हो गया आ प्लस फार्मूला का आ 2 b हो गया। अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 1/2 है तो 1/2 आ कोष्ट में दोनों बटा में नहीं है, सीधे जुड़ जाएगा 2 गो आ 1, 3 हो जाएगा। आई जाके क्या कीजिएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 से नहीं, क्योंकि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है। तो अंश अंश में गुना होता है, हर हर में होता है। तो क्या हो गया 3 एकम 3, अब बाटा में क्या हो गया 2 एकम 2। तो ये पहला आ गया। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा परमेय संख्या, तो आप लिख लीजिएगा दूसरा परमेय संख्या, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए तो फिर 1/2 आ कोष्ट में ये दोनों पुरानका हो गया, आई क्या हो गया नयका। तो एगो पुरानका 1 ले लीजिए आ नयका ये 3/2 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए। 1/2 तो क्या हो गया 2 एकम 2, बाटा का जोड़ 2 एकम, ए में 1 छुपा हुआ है, तो 1 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2। तो 1 से भाग करेंगे तो 2, तो 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3। तो कितना हो गया 1/2, आई हो जाएगा 3 आ 2 5 बटा कितना हो गया 2 है, गुना कर दीजिए 5 एकम 5 और 2 दूना 4 हो गया। फिर आपका क्या निकलना, पहला दूसरा तीसरा निकलना। तीसरा परमेय संख्या लिख लीजिएगा। तो फिर 1/2 आ फिर दूसरे का पुरान का आई है नए का पहलका में, ठीक है। फिर इसका बाटा का जोड़ करेंगे तो 1/2। तो देखिए इसमें भी 1 छुपा हुआ है, 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना तो 2 दूना
4 और 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, तो कितना हो गया 1/2 और 4 और 3 7 बटा क्या हो गया 2 और ऊपर ऊपर में गुना 7 एकम 7 और 2 दूना 4। फिर हो गया चौथा परमेय संख्या था फिर 1/2। अब कौन पुरान का ले लीजिए, हई ले लीजिए नयका में पुरान का 3/2 और प्लस हई नयका ले लीजिए 5/4। इसमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ए भी बदल जाना चाहिए। ए भी क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। बहुत हो सकता है दो परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी, तो अनंत। क्या होगी, अनंत। इसका आंसर मिलाने के फेर में नहीं रहिए, बहुत हो सकता है। ठीक है, इसका मेथड अलग अलग से आप निकाल रहे हैं। फिर 1/2, फिर इसको बाटा का जोड़ कीजिएगा तो 2 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 और 2 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में, और 2 से ऊपर गुना कीजिएगा 3 में तो 3 दूना 6। फिर 4 एकम 4 तो 5 एकम 5, तो कितना हो गया 1/2। आइए 4 के 4 हो गया, आइए जोड़िएगा तो 6 5 11, तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 और 4 दूना 8। अब हो गया पाँचवा लास्ट, पाँचवा परमेय संख्या। तो फिर 1/2, फिर नयका कौन ले लीजिए 5/4, अलग अलग होना चाहिए। आप प्लस 7/4 ले लीजिए, बहुत आसानी रहेगा। कोई भी ले सकते हैं, या हइयो नयका ले सकते हैं, हई नयका इससे ई या इससे हई 1 या इससे 2 कुछ भी निकाल सकते हैं। 1/2, 4 4 का लघुत्तम तो 4 ही होगा, और सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिखा जाता है, ये तो मालूम है। बाटा का जोड़ आना चाहिए, गुना आना चाहिए। तो 1/2, 7 5 क्या हो गया 12, और बाटा क्या हो गया 4, काट भी सकते हैं, आना तो गुना कर दिया 12 एकम 12 और 4 दूना 8, एक काट भी सकते हैं 4 दूना 8 4 तिहाई 12, तो ये पाँचवा हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच कहा है तो सीधे फार्मूला का 1/2 है, ये दोनों के कोष्ठ में जोड़ दीजिए तो 2 1 3 हो गया, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 तो हो गया। फिर दूसरा तो 1/2 फार्मूला, आप पुरानका में 1 ले लीजिए और नयका 3/2 एक बाटा का जोड़ करके ऊपर ऊपर में गुना नीचे नीचे में ये हो गया। इस तरह से कर करके आपका क्या हो गया 5 गो। फिर आप इसी तरह क्या कीजिएगा घर पर, ये 1/3 और 1/2 के बीच एगो परमेय संख्या 2 गो, मैंने कई गो 3 गो आपको निकालना। इसी तरह बदल बदल के देखिए बटा 1/3 1/2, देखिए बटा का जोड़ किए हैं ना यहाँ 2/1 3/2, वही काम करें 1/2 फार्मूला लगाएंगे, दोनों के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह निकालिएगा। या उदाहरण का सवाल होगा जो मैं बटा नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे आपका हो गया 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, तो इसी तरह जोड़ के आधा करेंगे, या 3 + 4/2। फिर इस तरह बाटा करेंगे तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा नहीं ऊपर नीचे, तो इस तरह 1/2 अलग लिख लेंगे। तो इस तरह आप उदाहरण का सवाल 5 नंबर, और बटा वाला ये है तो पहले बटा वाला ना होगा तो अगले वीडियो में भी बताएंगे, 5 बताएंगे 6 भी बताएंगे, सब बताते चलेंगे, लेकिन आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बना के। ठीक है, और जब हम बताएंगे तो उसे मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही सवाल देखते हैं और इसको रिवीजन कर लीजिएगा।